Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र के प्रश्नोत्तरी भाग के प्रश्न और उत्तरों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड या व्याख्या करने को कहना। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। तो इसमें सही ऑप्शन है कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को व्याख्या करने को कहना। दूसरा क्वेश्चन है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य क्या है? कठिन शब्दों को खोजने के लिए विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो इसका ऑप्शन सही है, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो इसका सही ऑप्शन है, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है? एक्चुअल में क्या है, इसमें तो मिसप्रिंट हो गया है, सच नहीं है होना चाहिए। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, यही सच नहीं है। इसके अलावा सारे ऑप्शन सही हैं। जब आप एरो पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना मतलब सर्वोपरि ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। और तीसरा ऑप्शन है, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है, ये भी सही है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम कौशल है, यह भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो फर्स्ट सही नहीं है, तो फर्स्ट सत्य नहीं है, ये ऑप्शन हो गया। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। उनको पहले मौखिक भाषा ही करानी है, उनकी मातृभाषा या उनके घर पर जो बोली जा रही है भाषा, उससे संबंध करा के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है, या दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो क्या है? कथन थर्ड और फोर्थ सही है, संसाधन है और दूसरी भाषा सीखने के लिए समर्थन करती है। बच्चे मानव सीखता है स्कूल में केवल मातृभाषा से, बहुत प्रयास से मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, मतलब बहुत कम प्रयास करना पड़ता है, उससे वो मातृभाषा सीख जाता है क्योंकि वो उसके वातावरण की भाषा है। काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा सही ऑप्शन हो गया। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है, या सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ होगा, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा ही सीखना है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है?
सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। अगला ऑप्शन है सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो बहुभाषिकता का अर्थ है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनको याद कर लीजिए और जो प्रशिक्षण 1 तारीख से शुरू होगा उनमें इस प्रशिक्षण करिए, आप पूरा प्रशिक्षण करिए, प्रॉपर तरीके से वीडियो देखिए और इस प्रश्नोत्तरी की हेल्प लीजिए और इसको अपने जो आपने रजिस्टर बनाया है ई पाठशाला का और जिसमें आप सारी चीज़ें लिख रहे हैं उसमें ये लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।